नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल, सेल में जितना रेंज दिया होगा, सेल के अंदर जितना रेंज दिया होगा उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे 10, 20, 30 दिया है तो कितना होगा इसका 60 होगा। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इसमें लिखिएगा, इक्वल सम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सम। सम इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस इसका होगा A1। क्लोन क्या होता है, रेंज कहाँ तक, तो C1 तक। ऐसे क्लोन मीन्स क्या होता है, क्लोन मीन्स क्या होता है, रेंज बता। जैसे क्लोन दे दिए तो क्या बताता है, ये रेंज बताता है। क्या बताता है, रेंज बताता है। क्या बताएगा, रेंज बताएगा। अभी और आपको और आगे भी चाहते हैं तो आप जैसे F1, H1 जहाँ तक चाहिए वो पूरा आप इसको, इसका अर्थ होता है कि ये टोटल आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे समझ में, हाँ इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे, जो इसका एड्रेस लिखेंगे फर्स्ट, इसको जिसको जोड़ना होगा कितना इसका रेंज होना चाहिए, टोटल यहाँ पर दे देंगे रेंज। ऐसे A1 क्लोन C1। असल में ये पूरा इसको क्या करेगा, जोड़ कर इसमें क्या करेगा 60 लिख देगा। इसमें कितना लिख देगा, ऑटोमेटिक। बस ये को इंटर करेंगे, अब प्लस का सिंबल इसमें आएगा। किसका आएगा, प्लस का सिंबल। और जैसा ही ड्रैग करिएगा ऑटोमेटिक सब जोड़ के बता देगा, ऑटोमेटिक जोड़ के बता देगा ये। हाँ बस एक को इसमें जोड़िएगा, एक का जोड़ेंगे और ड्रैग जैसा ही आप प्लस की तरह आएगा यहाँ पर कॉर्नर पर, जैसा ही ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, सब जुड़ जाएगा। आपको दिखा देते हैं यहाँ, समझिए इसको दिखा देते। इक्वल सम लिखेंगे, SUM सम। कहाँ से लेकर कहाँ तक, A1 से लेकर। क्लोन का मतलब क्या होता है, रेंज। क्या होता है, रेंज। रेंज मतलब A1 से लेकर कहाँ तक, C1 तक दे दिए, C1 तक हो गया। और जैसा ही ब्रैकेट बंद करेंगे ऑटोमेटिक ये जोड़ देगा। देखिए जोड़ दिया। आज जैसा ही इसको हम ड्रैग करेंगे ये टोटल जितना इसमें डेटा रहेगा आप एंट्री किए होंगे, नंबर न्यूमेरिक वैल्यू, वो टोटल आपको जोड़ के बता देगा। देखिए कितना आसान हो गया। यही कोई बैंक में हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा जोड़ने का काम मिल गया तो, और मान चलिए 2 लाख डेटा मिल गया तो 2 लाख तक जोड़ते जोड़ते कितना दिन लग जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला लिखे, जैसा ही ड्रैग करेंगे टोटल जोड़ के बता दिया। अच्छा ये भी आपको दिमाग में होगा कि सर कहीं इसमें हम 10 के जगह पर हमको 30-40 लिखना है, कोई नंबर हमको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए इसको जैसा ही हम चेंज करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक ये चेंज कर जाएगा। देखिए इसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चेंज होगी। देखिए 1 से 10 आ गया। असल में तो फॉर्मूला से ये बेनिफिट होगा कि जब भी हम कोई इसमें डेटा को चेंजिंग करेंगे तो ये अपने हिसाब से वो कैलकुलेट कर जाए। इसमें ऑटो कैलकुलेशन होता है। क्या होता है, ऑटो कैलकुलेशन, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा। अच्छा इसको जोड़ना हो तो क्या करेंगे, ये इसको हम इसको जोड़ चाहिए, इसको नीचे में यहाँ पर चाहिए, इसके लिए कौन फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो आपको इधर वाला जोड़ बताए थे हमने, हमको इसको जोड़ करना है तो इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सम। सम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका A1 लिखेंगे। क्या, A1 क्लोन कहाँ तक, A4 दे दिए। अब ब्रैकेट इसको बंद कर दिए और जैसा ही इंटर करेंगे इधर जोड़ देगा। असल में इधर जोड़ दिया। अब जैसा ही इसको ड्रैग करिएगा, इसमें इसको ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जोड़ के बता देगा। देखिए इसमें कौन सा प्लस होना चाहिए, यहाँ देखिए दोनों इसका ऐसे होना चाहिए। देखिए ये वाला आरा प्लस। अब इसको इधर हमको ड्रैग करेंगे, टोटल जोड़ के बता देगा। ऐसे मैं बता दिया। तो इसमें कहीं भी कैलकुलेशन आपको करना होगा, आप इसको जोड़ने के काम में इसको कर सकते हैं। अब तो आप बना के इसको तो दिखाई तो आप लोग, जैसे इसमें हमको रोल नंबर लिखिएगा, ऊपर में रोल नंबर, नेम, उसके बाद इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और उसके बाद इंग्लिश। टोटल करना है, टोटल। इसमें एंट्री आपने कर लिया, बच्चे का एंट्री इसमें कर सकते हैं। अब इसमें रोल नंबर 1, इसका नाम राज, इसका फिजिक्स में 30 नंबर, 40 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर ऐसे ला लिया। इंग्लिश में 50 नंबर।
अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लिखेंगे कि ये पूरा जोड़ के बता दे, ये पूरा इसको जोड़ के बता दे। ये कौन सा फॉर्मूला इसको लिखेंगे कि इसको टोटल जोड़ कर इसमें लिख लेंगे। कम से कम कितना स्टूडेंट है, ये मान के चलिए कि इसमें हमारे यहाँ 500 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट समझ रहे हैं। तो 500 स्टूडेंट होगा तो सब में एंट्री करेंगे इसको, और जैसा इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ड्रैग करेंगे, सबका जोड़ के बता देगा समझ रहे हैं। इसको बना के दिखाए तो कम से कम इसमें 3-4 रिकॉर्ड बना कर दिखाइए हमको। तो हमने क्या किया, सम फॉर्मूला यूज किया है। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो और भी तरीका हमको जोड़ है, तो जोड़ करने के लिए और एक तरीका बता रहे हैं, यहाँ पर जोड़ करना बता रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस, सबका एड्रेस समझ में आ रहा है, C1 प्लस अब तो नहीं जोड़ना है, बस यहीं तक, C1 तक, यहीं तक नहीं जोड़ना है। आप बस इंटर करिएगा तो अभी जोड़ देगा ये। हाँ, अब कहिए कि सर दोनों में डिफरेंट क्या है, हम तो ऐसे भी जोड़ दिए, कहीं आप मान के चलिए कि इसमें दोनों में डिफरेंट बताइए क्या है। ये फंक्शन से बनाए हैं, आई डायरेक्ट आपने क्या किया, ये डायरेक्ट इसका एड्रेस लिख दिए, तो फंक्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एड्रेस से बता देंगे तो कहीं काम नहीं चल जाता। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको दिक्कत करेगा। देखिए कैसे दिक्कत है ये, देखिए यहाँ देखिए, समझिए इसको। अभी इसमें जाकर हमने कोई डाटा लिख दिए, जैसे राजू लिख दिए, राजू लिख दिए, तो ये इसका क्या करेगा कि ये वाला नंबर, ये जो नंबर है, इसको क्या करेगा, इसको छोड़कर नंबर वाला का और जोड़ कर देगा, लेकिन इसमें एरर बता देगा, इसमें एरर बताएगा, इसमें जोड़ कर देगा। देखिए यही इसमें दोनों में फ़र्क है। देखिए जब भी इसको हम अब इंटर कर रहे हैं, देखिए बाहर क्लिक कर रहे हैं, बाहर से साइन क्लिक करिएगा तो देखिए इसमें बन गया एरर, ये 90 निकाल दिया। तो इसीलिए लोग फॉर्मूला याद रखता है कि भविष्य में कोई गैपअप करना है, कोई नाम लिख, जैसे नो रिकॉर्डे लिख देना है, तब तो ये तो अपना काम कर लेगा, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा आगे सर में। इसीलिए फार्मूला दम जरूरी होता है। फार्मूला मेन क्या होता है इसका, एक्सेल में फार्मूला जान गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप फार्मूला नहीं जानिए, अब यही तो एरर दे दिया, अब तो आपको दिमागे टेंशन नहीं आ जाइएगा भाई कैसे लिखेंगे क्योंकि अगला तो रिकॉर्ड फिर आपको जोड़ना है। असल में इसमें तो एरर बता दिया, अगला में क्या होगा, इसमें तो कहीं सबका नंबर को जोड़ना है, तो अब ये आपको सम काम करता है, इसमें सम फार्मूला आपका यूज करना है। ये आगे समय दोनों में फ़र्क यहीं आता है। और एक तरीका बता रहे हैं, समझिए। एक क्वेश्चन है कि सर हमको इस कॉलम को छोड़कर जोड़ना है, सब हमको जोड़िए, ये सब जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉलम को छोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है। तो इसके लिए कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसको जोड़ना नहीं है, हमको सब जोड़िए, ये सब जोड़िए, लेकिन इसको छोड़कर। तो कैसे लिखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हैं? कैसे होगा बताइए तो आप लोग, यहाँ बताइए कैसे लिखेंगे इसका। इक्वल लिखेंगे, अब बोलिए इसको तो रेंज में देंगे तो सब आ जाएगा। इक्वल देखिए सम लिख सकते हैं, देखिए सम दिखा देते हैं, यहाँ देखिए सम A1 से लेकर क्लोन कहाँ तक, D1 तक सब जोड़ना है, जोड़ दिया। इसमें आपको ये सर इसको तो हमको चाहिए नहीं, किसका, B1 वाला, तो इसको क्या करेंगे, माइनस डालकर इसको माइनस, इसमें B1 लिख देंगे। यही तरीका आपके पास बेस्ट है। माइनस दे देंगे तो क्या होगा, इसमें से जोड़ के इसमें से क्या करेगा, घटा देगा ये। हाँ बस इसको जैसा ही इंटर करेंगे बता देगा। देखिए अब जोड़ के देखिए इसमें सही आ रहा है कि नहीं। अब जैसा ही इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर, ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये सबका इसमें से घटा के बता देगा। ठीक है, सब में से देखिए इसको जोड़िए, आज जोड़ के देखिएगा इसको इसमें से घटाया होगा, ये कलम घटा कर आ गया। आगे समय तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई हमको कॉलम घटा देना है, तो सबसे बढ़िया इसको जोड़ दीजिए, उसको उससे माइनस कर दीजिए, आगे उसमें से घट जाएगा। ये मतलब घटाना चाहे छोड़ना एक ही बात हो गया। तो इसको बना सकते हैं ऐसे, इसको भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला
5 और 10 जोड़ना है, बिना एंट्री का जोड़ना है एक्सेल में। मतलब एंट्री नहीं करना है, बाकी दोनों नंबरों का जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे? हाँ, इक्वल लिखेंगे और सम लिखेंगे, SUM, सम। इसी के अंदर क्या करना है, नंबर पुट कर लीजिए, क्योंकि हमको कोई एंट्री करना नहीं है। तो इसमें 5 जोड़ना है और कॉमा देकर कौन सा 10, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। और जैसा ही ब्रैकेट देंगे तो इसको बता देगा कितना, 15 बता देगा, 15। नहीं समझ में आया? कोई सेल में हम चाहते हैं कि हमको कोई एंट्री नहीं करना है, हमको डायरेक्ट जोड़ करना है, तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं। किस टाइप से? इसी के अंदर क्या करेंगे आप, इसमें नंबर पुट कर लीजिएगा उसी के अंदर, असमें, और इसी के अंदर नंबर पुट कर देंगे तभी ये जोड़ के बता देगा। और इसको चाहते हैं कि नहीं सेल का एड्रेस है तो अलग बता ही दिए, तो इसमें पुट करना। अच्छा, एक तो ये आ गया। दूसरा एक और बताइए, तो इसमें यहाँ पर हम राज लिख दे, यहाँ पर राज, तो क्या बताएगा? यहाँ पर राज लिख देंगे तो क्या बताएगा? आउटपुट क्या आएगा इसका? इसका आउटपुट क्या होगा? बोले 10, गलत है। अभी तक आज ऐसे जोड़ देखे हैं, राज और दोनों को जोड़ना होगा तो एरर बता देगा। देखिए एरर बता देगा। लेकिन एक और इसी पर क्वेश्चन समझा रहे हैं। अब आप बताइए क्या होगा। यहां पर लिख दिए ट्रू, TRUE, कितना बताएगा ये? ना नहीं, इसमें 11 बताएगा। 11 बताएगा। ट्रू का मतलब 1 होता है, इसका इंटर करेंगे तो 11 बता देगा ये। एरर भी नहीं बताएगा। कहिएगा सर उसमें राज लिखे तो एरर बता दिया, ट्रू लिखे तो ट्रू का मतलब होता है 1। असमें ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। असमें ये इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा गया है। असमें जब भी कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ट्रू वाला ऐसे, इसमें ट्रू लिख देंगे नहीं, ये ट्रू तभी काम कर जाएगा, इसमें एरर नहीं बताएगा, क्योंकि ट्रू का मतलब होता है 1। असमें अब फॉल्स का मतलब होता है 0। आगे समझ में? कंप्यूटर हमारा कैसे जानता है? मात्र 0 और 1 जानता है। 0 मीन्स होता है कि फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। ऑन ऑफ भी लोग बोलते हैं इसको। देखिए ना, कोई स्विच पर लिखा रहता है 0 और 1 लिखा रहता है। हाँ, उतना बार लिख देंगे, 1 नहीं लिखिएगा, खाली ट्रू लिख दीजिएगा तो जोड़ देगा। जितना बार चाहिए उतना। अब जैसे 2 को हमको ट्रू लिख दिए यहाँ पर 2 बार कॉमा डालकर, तो 2 को अब कितना बता देगा? 12 बता देगा। TRUE, ट्रू कितना बता देगा? 12 बता देगा। इसमें 1, इसका ट्रू का अर्थ होता है 1। ये आगे समझ में? अब इसको लैब में जाकर इसको